महासमुंद समीपस्थ ग्राम लाफिंग कला निवासी शिक्षक महेंद्र कुमार पटेल और गोवर्धन प्रसाद साहू ने छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों के नाम पर सुंदर छत्तीसगढ़ी गीत बनाए हैं, जिसका विमोचन माघी पुन्नी मेला राजिम में संस्कृति धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, अभिनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, राजिम विधायक अमितेश शुक्ल ने करते हुए शिक्षकों के इस कार्य को अभिनव पहल बताया। ज्ञात हो कि ये दोनों ही शिक्षक जन जागरूकता के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। इनके नवाचारी कार्यों के लिए भी छत्तीसगढ़ शासन व अनेक संस्थाओं से इन्हें कई अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता की विश्व में एक अलग पहचान है। अनेक विद्वानों व लोकमान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ के नामकरण छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों के नाम से हुआ। इस गीत के निर्माण में विशेष मार्गदर्शन शिक्षक सुरेंद्र मानिकपुरी का है। वहीं स्वर महासमुंद की सुप्रसिद्ध गायिका वंदना कुलदीप, अभिनय शिक्षिका सुनीला फ्रेंकलिन रायपुर, शिक्षक अरविंद वैष्णव व कुमारी यशस्वी पटेल आरंग ने की है। आइए जानते हैं क्या महत्व है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ों का। छत्तीसगढ़ अंचल के ऐसे दो सूत्रधार जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीतों में गढ़ का समावेश किया है। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ विद्यमान है। आज उसका सीडी और गीत संगीत के माध्यम से जो विमोचन करते हुए आज एक पारंपरिक गीत के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी गढ़ों को रेखांकित किया है। ऐसे हमारे दो महानुभाव हैं जो कि शिक्षा से ताल्लुकात रखते हैं। एक है गोवर्धन साहू सर जी जो बागबाहरा ब्लॉक में शिक्षक पद पर पदस्थ है, और दूसरा है इस छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों का निर्माण करने वाले रचना के माध्यम से महेंद्र पटेल जी, शिक्षक जो कि आरंग ब्लॉक के चरौदा गांव में पदस्थ है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से जो है परिकल्पना किया है छत्तीसगढ़ के इस 36 गढ़ों को निर्माण करने के लिए। महेंद्र कुमार पटेल है, मैं शिक्षक हूँ और मिडिल स्कूल चरौदा आरंग विकासखंड जिला रायपुर में पदस्थ हूँ। जैसा कि आपने पूछा मुझे छत्तीसगढ़ के बारे में परिकल्पना करने की जो बात, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रदेश को बने लगभग 17-18 साल हो गए और छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है वो 36 गढ़ों पर आधारित है। जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो आज तक कोई गीत नहीं बना है। अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को छत्तीसगढ़ के नामकरण से संबंधित जो किंवदंतियां हैं और जो इतिहास में जो स्रोत मिलते हैं उसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम छत्तीसगढ़ के बारे में एक गीत बनाए और छत्तीसगढ़ों को उसमें फिल्मांकन कर छत्तीसगढ़ वासियों को ये जानकारी देने का प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है। अनेक इतिहासकार लोग, अनेक विद्वानों से मैं मिला, अरुण शर्मा जी पुरातत्ववेत्ता है, उनसे भी मैं मिला और मिल करके पर्यटन विभाग से भी मार्गदर्शन लिया, संस्कृति विभाग भी गया, पर कहीं भी पर्याप्त इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं स्वयं ही अनेक पीएससी, एमएससी, पीएचडी कर रहे हैं विद्यार्थियों से और कुछ पुस्तकों से और अन्य अनुभवी लोगों से मैं मार्गदर्शन लेकर छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों के बारे में गीत बनाने का निर्णय लिया। जानना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ है उसकी परिकल्पना एक जो है सीडी ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की परिकल्पना आपको कहां से मिली है? सर, पुराने जमाने में कहा जाता था कि छत्तीसगढ़, इसमें 36 गढ़ हुआ करते थे और शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, ऐसा सुनने को मिलता था। लेकिन इसके बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं थी। तो हमने सोचा कि इसको एक गीत के माध्यम से अगर बनाया जाए तो लोगों को जानकारी होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो 36 गढ़ है, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़। तो उत्तर के गढ़ को रतनपुर राज के अंतर्गत और दक्षिण के गढ़ को रायपुर राज के अंतर्गत रखा गया था। तो ऐसे हमने एक परिकल्पना की और दोनों मिलकर के एक प्रयास किया। इनको एक ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो के साथ साथ वीडियो के माध्यम से जब देखेंगे लोग तो उनको उनके दिमाग में एक बात आएगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ था, और इस प्रकार उनके दिमाग में छप जाएगी कि हमारे छत्तीसगढ़ इस प्रकार से था। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना जो है लोग पुस्तकीय ज्ञान से करते हैं, लेकिन आज इस सीडी के माध्यम से लोग देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो 36 गढ़ विद्यमान है वो कहाँ से है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से और चलचित्र के माध्यम से हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के जो 36 गढ़ है उनको करीब से देखेंगे और समझेंगे, सोचेंगे। ये आज जो है राजिम माघी पूर्णिमा में आज इसका सीडी का विमोचन भी माननीय मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी के माध्यम से हुआ। इसकी बहुत बहुत बधाई और अनेकों शुभकामनाएं।
हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस गीत के माध्यम से जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, 8वीं मिडिल स्तर के बच्चे हैं, उस सभी बच्चों को भी लाभ होगा कि गीत के माध्यम से वो छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को जानेंगे और कहाँ कहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में 36 ठो गढ़ थे, उसकी जानकारी उनको गीत के माध्यम से हो जाएगी। और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के गढ़ों के नाम की जानकारी उनको सबको पता हो, जिसके कारण हमारा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का